हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे थेरेप्यूटिक्स फॉर फिस्टुला इन रेक्टम। फिस्टुला क्या होता है कि ओपनिंग दो साइड और जो बीच से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे ओपनिंग है और बीच से पूरा टनल है, रास्ता बना हुआ है, उसी को हम लोग फिस्टुला बोलते हैं। तो फिस्टुला इन रेक्टम काफ़ी कॉमन है और ये जनरली एलोपैथी में इसको सर्जरी के थ्रू ट्रीट किया जाता है, बट इसका सर्जरी उतना सक्सेसफुल नहीं क्योंकि बार बार जो है इसमें रिलैप्सेस आ जाते हैं। तो हम लोग इसकी देते हैं थेरेप्यूटिक्स। तो फर्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है पायोनिया ऑफिसिनालिस। पायोनिया ऑफिसिनालिस का फिस्टुला इन एनो या फिस्टुला इन रेक्टम में क्या इंडिकेशन होगा कि अगर कोई पेशेंट है इसको स्टूल करने के बाद, लैट्रिन करने के बाद बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और फिर पेशेंट ये कह रहा है कि जलन खत्म हो जाती है और जलन खत्म होने के बाद उसको रेक्टम रीजन में, स्टूल के पैसेज में, रेक्टम रीजन में, एनस रीजन में उसको इंटरनल चिलीनेस लगती है। मतलब पहले बर्निंग हुई, फिर उसके बाद उसी रास्ते में, एनस के रास्ते में, रेक्टम के रास्ते में उसको अंदर चिलीनेस महसूस होगी, ठंडक महसूस होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है पायोनिया ऑफिसिनालिस का। अगर ये सिम्टम नहीं मिल रहा है तो पायोनिया ऑफिसिनालिस फिस्टुला के केस में इंडिकेट नहीं होगी। और साथ में यहां पे क्या होगा कि यहां पे पेशेंट ये कहेगा कि उसको फिस्टुला के साथ हेमोरॉइड्स भी हैं या हेमोरॉइड ना नहीं है, बट फिस्टुला से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके साथ साथ पपड़ी छूटती है और वो पपड़ी का कलर पर्पलिश होता है। तो अगर ये मिल रहा है बर्निंग फॉलोड बाय इंटरनल चिलीनेस और साथ में ये पर्पलिश क्रस्ट का डिस्चार्ज होना फिस्टुला के रीजन से या एनस के रीजन से या रेक्टम के रीजन से, तो ये पूरा इंडिकेशन है पायोनिया ऑफिसिनालिस का। और यहां पे स्टूल जो होगा वो पेस्टी होगा, चिपचिपा होगा और डायरिया होगा, पेशेंट को बार बार लूज स्टूल होंगे। यहां पे हार्ड स्टूल उतने नहीं है, यहां पे लूज स्टूल है पायोनिया ऑफिसिनालिस में। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है रेटेनिया। रेटेनिया पायोनिया दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है रेक्टम पे, बट हम लोग डिफ्रेंशिएट इसको जनरली होम्योपैथ्स नहीं कर पाते। मोस्टली होम्योपैथ्स हेमोरॉइड में दोनों को एज अ पॉलीहोम्योपैथ्स दे देते हैं, बट दोनों का क्लियर कट इंडिकेशन है। जैसे हमने पायोनिया में बताया बर्निंग फॉलोड बाय इंटरनल चिलीनेस, तो ऐसे ही रेटेनिया के भी कुछ इंडिकेशन है। तो रेटेनिया का क्या इंडिकेशन है फिस्टुला इन एनस में कि यहां पे बर्निंग पायोनिया से भी ज्यादा है, बट यहां पे चिलीनेस नहीं है जो पायोनिया में मिल रही थी। यहां बर्निंग बिफोर एंड आफ्टर बोथ है, वहां पे सिर्फ आफ्टर है। यहां पे प्रोफ्यूज बर्निंग, सीवियर बर्निंग बिफोर एंड आफ्टर डूइंग स्टूल। और यहां पे पेशेंट ये कहेगा कि ऐसा लगेगा पेशेंट को कि अचानक से किसी ने चाकू घुसा दिया और रेक्टम रीजन में, इतना सीवियर पेन होगा। स्टिचिंग, शार्प पियर्सिंग पेन होगा या ब्रोकन ग्लास सेंसेशन, जैसे ग्लास टूट जाए और ग्लास गल जाता है किसी को तो पियर्सिंग पेन जगह जगह होते हैं, वैसा पेन होगा रेक्टम में। और पेशेंट ये कहेगा जैसे ही मेरा स्टूल एनस के रीजन पे आता है तो ऐसा लगता है कि एनस कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, सडन कॉन्स्ट्रिक्टिंग नाइफ लाइक पेन और सडन कॉन्स्ट्रिक्टिंग बर्निंग पेन। एनस कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, सिकुड़ जाएगा, अचानक से सिकुड़ेगा, स्टूल ऊपर रिसीड हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और बहुत ज्यादा वहां पे बर्निंग होगी, सीवियर बर्निंग होगी। और यहां पे रेटेनिया के केस में स्टूल हार्ड होगा, हमको यह ध्यान रखना है। और यहां पे पेशेंट को जो है टेम्परली पानी, कोल्ड वाटर से आराम मिलेगा। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है कैलकेरिया सल्फ्यूरिका। कैलकेरिया सल्फ भी हम लोग बोलते हैं। इसका क्या इंडिकेशन होगा फिस्टुला इन एनस में कि फिस्टुला इन एनस के चारों तरफ पेरिफेरी में एब्सेस का कलेक्शन होगा, मतलब वहां पे पस का कलेक्शन होगा, सपुरेशन होगा। ये क्लिनिकल साइन है कैलकेरिया सल्फ का। और साथ में पेशेंट ये कहेगा कि मेरा फिस्टुला का डिस्चार्ज या मेरा फिस्टुला के साथ जो डायरिया है वो कुछ भी मीठा खाने पे बढ़ जाता है, कुछ भी मीठा खाने पे बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चेंज ऑफ वेदर, थोड़ा सा भी वेदर चेंज होता है तो मेरा जो है डायरिया बढ़ जाता है। ये पूरा क्लियर कट इंडिकेशन। और कैलकेरिया सल्फ में जो डिस्चार्ज होगा फिस्टुला से वो थिक येलो डिस्चार्ज होगा। कैलकेरिया सल्फ का डिस्चार्ज का कैरेक्टर है थिक
येलो ऑफेंसिव डिस्चार्ज। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है मायरिका सेबीफेरा। मायरिका सेबीफेरा का एक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे, इन्फ्लेमेशन ऑफ सेलुलर टिश्यूज पे बहुत ज्यादा है। तो इसकी पैथोलॉजी सिमिलर है हाइपरसल्फ साइलेशिया की तरह, बट मायरिका सेबीफेरा में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्कोमिटेंट है कि फिस्टुला इन एनस के साथ पेशेंट को बर्निंग इन थ्रोट मिल सकती है। पेशेंट ये कहेगा कि जब से हमको फिस्टुला इन रेक्टम हुआ है, फिस्टुला इन एनस हुआ है, तब से हम देख रहे हैं मेरे गले में बर्निंग बहुत ज्यादा है, और मेरे ईयर में भी इन्फेक्शन तभी से हुआ है जब से हमको फिस्टुला इन रेक्टम हुआ है। यह बहुत इंपॉर्टेंट मायरिका सेबीफेरा का इंडिकेशन है। और एलिमेंट्स एक इसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, पेशेंट ये कह सकता है कि जब हम केस लेंगे फिस्टुला इन एनस का मायरिका सेबीफेरा के केस में, तो पेशेंट ये कह सकता है कि मेरे इंजरी हुई थी रेक्टम रीजन में, एनस रीजन में। अब वो इंजरी एज अ फॉल हो सकती है या समथिंग लाइक दैट, या ऐसा हो सकता है पेशेंट ये कहे कि पहले हीमोरॉइड था, सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद फिस्टुला हुआ, तो ये भी एक टाइप की सर्जिकल इंजरी हो सकती है। तो ट्रॉमेटिक इंजरी के बाद फिस्टुला हो रहा है, तो ये इंडिकेशन है मायरिका सेबीफेरा का। लेकिन कॉन्कोमिटेंट हमको ध्यान रखना है, गले में जलन, गले में बहुत ज्यादा पेशेंट को जलन होगी, और साथ में मिडल ईयर में इंफ्लेमेशन होगा, ओटाइटिस मीडिया मिल सकता है। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस का एक बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है फिस्टुला इन एनस में, कि पेशेंट ये कहेगा कि मेरे फिस्टुला इन एनस की कंप्लेन जब बर्स होती है तो मेरे चेस्ट की कंप्लेन में आराम मिल जाता है। चेस्ट की कंप्लेन में कुछ भी, लाइक अस्थमा या खांसी या कंजेशन या ब्रोंकाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब पेशेंट ये कह रहा है कि मेरे खांसी भी है क्रोनिक और फिस्टुला इन एनस भी है। पेशेंट का हमने मान के चलो केस लिया, और पेशेंट ये कह रहा है कि मेरे फिस्टुला इन एनस जब वर्स होता है तो हमको ऐसा लगता है या हमने देखा है कि मेरे चेस्ट की कंप्लेन में आराम हो जाता है, मेरी खांसी इंप्रूव हो जाती है, मेरे सांस लेने में दिक्कत इंप्रूव हो जाती है। बट जब भी मेरी खांसी बढ़ती है, सांस लेने की दिक्कत बढ़ती है, चेस्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ती है, तो मेरा रेक्टम का फिस्टुला कम हो जाता है। ये ऑल्टरनेट जब करे, फिस्टुला इन एनस ऑल्टरनेट विद चेस्ट कंप्लेन, तो ये इंडिकेशन है पूरा कैलकेरिया फॉस का। और यहां पे डायरिया जो होगा, स्टूल जो होगा फिस्टुला इन एनस के केस में कैलकेरिया फॉस का, वो ग्रीन होगा, हरा होगा, स्लिमी होगा, लिबलिबा टाइप, चिपचिपा, म्यूकसी टाइप, स्लिपरी टाइप, ग्रीन कलर का। और यहां पे पेशेंट को फल खाने से, स्पेशली खट्टे फल लाइक संतरा, पाइनएप्पल, ये फल खाने से, सिट्रस फ्रूट खाने से या जूसी फ्रूट्स खाने से पेशेंट कहेगा कि उसका डायरिया वर्स हो जाता है, उसका फिस्टुला वर्स हो जाता है, और विनेगर से वर्स होगा। ओवरऑल हम कहें कि खट्टी चीजों से, सावर चीजों से वर्स होगा। तो ये पूरा इंडिकेशन था कैलकेरिया फॉस का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है बर्बेरिस। बर्बेरिस का भी सेम यही सिम्टम है कैलकेरिया फॉस की तरह, कि रेक्टम, फिस्टुला इन रेक्टम या एनो ऑल्टरनेट विद चेस्ट कंप्लेन ये मिलेगा। और यहां पे डायरिया पेनलेस होगा, डायरिया होगा, कोई दर्द नहीं होगा, पेशेंट को कोई टेनेसमस नहीं होगा, फिस्टुला में कोई दर्द नहीं होगा, और सिर्फ पेनलेस डायरिया होगा, मगर बर्निंग होगी, जलन होगी। और यहां पे जो स्टूल का कलर होगा वो क्ले कलर्ड होगा, मिट्टी की तरह होगा, एकदम एग्जैक्ट मिट्टी की तरह, जो चिपचिपी मिट्टी होती है क्ले कलर्ड, उसकी तरह होगा। तो ये कुछ रेमेडीज थी फिस्टुला इन एनस की, फिस्टुला इन रेक्टम की थेरेप्यूटिक्स थी, उनके हमने क्लियर कट पेक्यूलियर इंडिकेशन बताए जिन पे वो रेमेडी सिलेक्ट हो सकती है। तो अभी के लिए इतना, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।